फॉलो किया। चूँकि ये बच्चे हैं और इनका एक फ्यूचर काफ़ी अच्छा भविष्य के इसका उनका काफ़ी उज्जवल होगा, तो हम लोग का भी ये दायित्व बनता है कि हम इनके ऊपर किसी तरीके का, क्योंकि इनके हमें यहाँ पे गार्जियन के रूप गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के नावानगर से रिपोर्टर बानी वरुण सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एसडीओ, डीसी, एएसपी जुनैद आलम के समझैला बुझैला के बाद छात्र भइले शांत। विद्यालय में अनियमितता के लेके सुख से ही छात्र रहन आक्रोशित, मुख्य गेट पे जड़ी रहन ताला। खबर अंत तक देखब। भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई कि कैसे आक्रोशित छात्र नारा लगावत रहन, कैसे एएसपी साहब, एसडीओ साहब लइकन के गेट के बहरिए से समझावत रहन। साथे साथ खिसियाई लइका कैसे एहिजा से वापस अपना गाँवे जात रहन। इस सब कुछ भोजपुरिया समाचार के कैमरा में कैद बा। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहनी वो दिखाई भोजपुरिया समाचार। बस धैर्य रखी, खबर के अंत तक देखब, बयान भी सुनब। खबर का बा विस्तार से जानी। जवाहर नवोदय विद्यालय नवानगर के छात्र के आक्रोश टीचर का दिन शांत हो गई। एतवार के विद्यालय में पटना संभाग उपायुक्त यम मरियप्पन पहुंचनी, जेकरा बाद छात्र मुख्य गेट के ताला खोल के इनका साथे वार्तालाप कैलन। जेकरा बाद उपायुक्त छात्र के आश्वासन दिलन कि 1 महीना के अंदर इनकर सब मांग पे अमल कइल जाई। जेकरा बाद छात्र के आक्रोश शांत हो गई। जानकारी के अनुसार टीचर का दिन एतवार के सुबह से मुख्य गेट में ताला बंद करके विद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र आंदोलन करत रहन। आक्रोशित छात्र केहू से भी बतियावे के तैयार न रहन। वो मुख्य गेट पर वी वांट डीएम, डीसी के बोर्ड लगा दे रहन, अर्थात वो डीएम और डीसी के बुलावे के मांग पे अड़ल रहन। तब एतवार के शाम में पटना संभाग के उपायुक्त पहुंच के छात्र के शांत करेलन। मौका पे सहायक उपायुक्त विनय कुमार सिन्हा, मंजू शर्मा, एसडीएम कुमार पंकज, एसपी श्रीराज, थानेदार जुनैद आलम मौजूद रही। बता दी कि छात्र विद्यालय के व्यवस्था में अनियमितता के लिए उग्र हो गई रहन। उनकर कहनाम रहे कि विद्यालय में पठन पाठन के नाम पर खाना पूर्ति कइल जाता, स्वास्थ्य सुविधा ना के बराबर बा, पेयजल के सुविधा भी चरमरा गई बा, भोजन मानक के अनुसार नहीं मिलत। छात्र जौना दिन विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकारी पहुँचत रहन, ओह दिन मानक से बढ़िया खाना बनावल जाता है। एक बाद भोजन के स्थिति को है लायक नहीं है। गेट के ऊपर से कूद के छात्रा जाए लगली। विद्यालय में 3 दिन से चल रहा हंगामा पटना संभाग के उपायुक्त पहुँचने के बाद शांत हो गई। एक पहले विद्यालय में हंगामा के सूचना पे छात्रा के अभिभावक पहुँचे लगलन। वो अपन बच्चन के घर ले जाए खातिर पहुँचलन। ऐसा में बंद मुख्य गेट से बाहर निकले खातिर छात्रा गेट के ऊपर से कूद के बहरी निकले लागल लोग। भोजपुरिया समाचार दिखाई कि कैसे एएसपी साहब साथ साथ एसडीओ साहब समझावत अनि लाइव तस्वीर दिखाई। केहू के सुने कोई छात्र तैयार ना रहन। अंततोगतवा डीसी, डिप्टी कमिश्नर और साथे साथे जुनैद आलम थानेदार दोनों जना पहुँचल लोग। पहुँचला के बाद अंत में घर के अंदर बंद घर में बातचीत वार्तालाप भइल। वार्तालाप के बाद छात्र के गुस्सा शांत भइल। हालांकि एएसपी साहब, एसडीओ साहब कहत रही कि रोरा सामने रोरा भीरी एगो एएसपी आइल बटुए, आईपीएस आइल बटुए, एगो एसडीओ आइल बटुए, लेकिन एकरा बावजूद भी छात्र कौनो बात सुने पर तैयार न रहन। इस संबंध में जब एएसपी साहब से बतियावल गई तो यहाँ के कहनी कि लड़का हमन लोग हमनी के कोनो कार्रवाई भी ना कर सकत रही। बतियाइए के, समझाइए के, बुझाइए के प्रयास कर सकत रही। अंत में प्रयास सफल भई। सबके मिली जुली प्रयास रहल। थानेदार जुनैद आलम भी अपना स्तर से काफ़ी प्रयास कैनी। अंत में जब मामला शांत होके के रहे, जब डीसी एनी तो जुनैद आलम और डीसी खुद डिप्टी कमिश्नर बंद गेट के अंदर पहुँच के या बातचीत के दौर चालू हुई। लगभग घंटा भर बंद गेट के अंदर बातचीत भइल। बातचीत के क्रम में सब कुछ बतियला के बाद मामला के शांत करावल गई। लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार दिखाई। लेकिन रउरा सब ई तस्वीर देखला के बाद रउरा सबसे निहोरा करला भोजपुरिया समाचार की चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँच सके। रउरा सबके लाइव तस्वीर नवोदय विद्यालय के एक एक घटनाक्रम के दिखाई खबर, जौना में लड़का घरे जात साथे साथ आंदोलन करत एएसपी एसडीओ साहब के समझावत बुझावत लगभग
दिन भर कट गई SDO साहब के, SP साहब के, थानेदार के, लेकिन लड़का माने को तैयार न रहन। माइक के व्यवस्था कल गई, गाड़ी में माइक से अनाउंसमेंट कल गई, लेकिन कोनो खास असर है उग्र छात्र पे ना पड़ल। अंत में DC आ थानेदार दोनों लोग मिल के जैसे तैसे करके यह लड़कन से बातचीत के क्रम शुरू कैलो। गाड़ी पटरी पर आयल, मामला शांत भइल। एक बाद आश्वासन दिहल गई कि लड़कन के 1 महीना के अंदर जितना भी मूलभूत सुविधा बा ओकर व्यवस्था कइल जाई, तब जाके ई मामला पूरी तरह से शांति भइल। नहीं तो इतना छात्र उग्र रहन कि केहू के सुनी। घूम जाओ उधर। बच्चे भाग रहे हैं। इनका बयान लेंगे हम, इनसे पूछेंगे। इन लोग से भी पूछ किन्हीं से पूछेंगे। क्या टिकट है, क्यों भाग रहे हैं? फंस गए। सेंट्रल के संस्था की गरिमा गिर रही है। हम लोग देखो एक दूसरे बात फिर से कोई बात करता है कभी। तुम स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट रहे ना, हम लोग स्टूडेंट। आप बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनो। अरे बात तो सुनो ना, बात सुनिए। आपके फायदे की बात बता रहे हैं, सुनिए आप बात। आपके SP से बात हो गई है, आपके SP यहाँ पर आधा घंटे से 45 मिनट में आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपसे बात करने आया हूँ, वार्ता करने आपके अंदर आ रहा हूँ। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप मीटिंग बैठेंगे तो ना ऐसे एक झटके में हो जाएगा सब कुछ। अरे आपको एगो मसाला दें। चुनाव में जीत के बाद हुई जबरदस्त, तो ऐसे करते करते दरकिनार हो जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन निकालना है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। सॉल्यूशन चला लिया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो सब बैठे बातचीत तो तभी तो होगा। हम संजय भैया को आज ही सुबह में 3 दिन से तुम कहाँ करने पर परवाह कैसे नहीं कर रहे? रात हम आए हैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए, एंट्री करने के लिए। का देखल रहा है? देखे हैं कि विभिन्न बच्चे लोग का स्ट्राइक हुआ है, वो लोग स्ट्राइक किया है, उन लोगों को क्या कमी है नहीं है। DM साहब को मांग किया है, SDM साहब को लाए थे, नहीं पता चल। DM साहब को यहाँ मांग कर रहा है, जो खामियां बच्चे DM साहब को मांग कर रहा है, वही तो कह रहे हैं हम। अब DM साहब आएंगे, क्या निदान होगा, बच्चे कैसे मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके बाद क्या बच्चे को अभी छोड़िएगा आप? अब स्ट्राइक है तो छोड़ेंगे तो नहीं। बच्चे क्या खाएगा जब मेस वेस सब बंद किया होगा ना। बच्चा यहाँ किस क्लास में बच्चा पढ़ता है? अभी नया बच्चा है, 6 क्लास में है। ये बताइए कि स्ट्राइक आपको कहाँ तक लगता है कि सफल है, बढ़िया है, क्या है? अभी तो अंदर की बात बच्चों लोग से हमको बात हुई नहीं। अच्छा। तो इस विषय में तो हमको बोलना उचित नहीं है कि बच्चे किस आधार पर स्ट्राइक किए हैं नहीं किए हैं। DM साहब को उन लोगों को मांग है, ऐसे विद्यालय का अध्यक्ष तो DM साहब हैं। कई बच्चे तो विद्यालय भी छोड़ के जा रहे हैं ऊपर से। तो इसके विषय में तो लोग गार्जियन समझेंगे उनका। तो अभी तो देखे कि हम तो देखें कि बच्चे जा रहे हैं, बात करना चाहें, लेकिन बात नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। कहाँ से आप हैं? हम धनसोई थाना से हैं, खरौनिया गांव से। क्या नाम है? अशोक कुमार राम। अच्छा, आपको नहीं लगता है इतना बढ़िया संस्थान है और ये हालात है? ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ा खुश हुए होंगे जब आपका बच्चा कभी नवोदय में हुआ। बहुत खुश हुए थे कि नवोदय में हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ। लेकिन आज देखें तो लगता है कि कुछ संस्था में भी कमी होगी, कुछ बच्चे में भी कमी है। दोनों ओर से कमी होगी तभी ये समस्या खड़ी हुई है। आपका परिचय? अशोक कुमार राम, ग्राम खरवनिया, थाना धनसोई, जिला बक्सर।
तो मंथन चला, क्या चला, इसमें निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, बच्चों की कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम लोगों ने उसका पूरा लिस्ट लिया है और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे अवश्य सज़ा दी जाएगी। सर, ऐसी स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हो गई कि बच्चे हड़ताल पर बैठ गए? नहीं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया और बच्चों को भी समझाया कि इस तरह की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए और बेहतर ये होता कि उनके द्वारा इसकी सूचना हमें दी जाती और हम लोगों में से कोई यहाँ पे उपस्थित होते। सर, मनाने ये भी में बहुत देर लगा। हम लोगों ने भेजा था रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन उनकी मांग थी कि नहीं, डिप्टी कमिश्नर ही आएंगे तभी होगा, तो फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ आ गए। सर, 5-5 यहाँ पर 3 दिनों से ये लगातार हड़ताल पे थे बच्चे और 3 दिनों नहीं, उसके लिए प्रयास जारी था, प्रयास किया जा रहा था और जैसे ही जब हम लोगों ने समझा कि नहीं डिप्टी कमिश्नर का आना आवश्यक है तो फिर डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। बच्चों से बात कर लिया है जी। कोई जेन्युइन पॉइंट्स भी हमको लग रहा है दैट विल बी टेकन केयर। 1 महीने के अंदर हम अलग अलग टीम भेजेंगे, सब इंस्पेक्शन करेंगे, उस स्कूल को नॉर्मल में लेके आ जाएंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। इसमें प्रशासन का पहल भी बेहतर रहा, तो क्या करेंगे इस पर? हाँ, जो भी बच्चों का जो भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनकी जो मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी, उनको हम लोगों ने डीसी सर के स्तर से, प्रिंसिपल सर के स्तर से हम लोगों ने उनके ऊपर रखा है और सबको सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में सारे जो भी बिंदु हैं उस पर बढ़िया से जांच करके उस पर हम लोग निष्कर्ष पे निकलेंगे और बच्चों के जो उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। सर, एक चीज़ देखने को मिला, बड़ी पेशेंस के साथ आप यहाँ पेश आए, ये चीज़ हम लोगों ने फॉलो किया। चूँकि ये बच्चे हैं और इनका एक फ्यूचर काफ़ी अच्छा भविष्य इसका उनका काफ़ी उज्ज्वल होगा, तो हम लोग का भी ये दायित्व बनता है कि हम इनके ऊपर किसी तरीके का, क्योंकि इनके हमें यहाँ पे गार्जियन के रूप में है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनकी केयर करें। ये अपने परिवार से दूर यहाँ पे हैं, तो इनके लिए परिवार हम लोग ही हैं और हमारे लिए ये लोग ही हैं। सर, आगे से प्रशासन की क्या तैयारी होगी इन लोगों के लिए? सर, हर महीने मॉनिटरिंग की बात की जा रही है। हाँ, हम लोग इस कोर्स ऑफ एक्शन पे हम लोग आ रहे हैं कि चूँकि कोरोना की वजह से हम लोग का इनके बीच में जो प्रशासन और स्टूडेंट है समन्वय थोड़ी हमें लगती है कि इसमें कमी आ गई थी। अब आने वाले दिनों में हम इसको एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पे मीटिंग करते रहेंगे ताकि जो इनकी समस्याएं हैं हम लोग जान सके और उसका तुरंत निष्पादन किया जा सके। धन्यवाद।